दोस्तों कैसे आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके जल्दी से जल्दी अमीर हो सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप एक अच्छा स्टॉक निकाल सकते हैं, जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है आप किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो। जैसे आपकी गाड़ी में ऑयल भराते हो, पेट्रोल भराते हो, तो कौन सी कंपनी से भराते हो, भारत से या फिर इंडियन ऑयल से। आप घर में जो पेंट यूज करते हो वो एशियन पेंट का है या फिर बर्जर पेंट का है। आप अपनी जो फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो से या फिर स्विगी से, कहाँ से ऑर्डर करते हो, ये आपको सभी को देखना है। आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो आप उस कंपनी पे एक ट्रस्ट बना हुआ है कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को वापस खरीदोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार मुझे एमआरएफ ने या फिर C8 ने या फिर इस कंपनी ने मुझे टायर अच्छा दिया, मेरा लॉन्ग टर्म तक चला, एशियन पेंट का पेंट मेरे घर के लिए काफ़ी सेफ रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और साथ ही साथ ऑयल मैंने यहाँ से भराया तो मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी मिले, बहुत सारी क्रेडिट्स मिले फ्री। तो आप ये देखना है कि आपको किस प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी लगी, या फिर कहे किस कंपनी का सर्विस अच्छी लगी। जिस कंपनी की सर्विस आपको अच्छी लगी तो आप उस कंपनी के पास वापस जाओगे। वापस जाने का मतलब है उसके पास एक रिकरिंग कस्टमर बन चुका है, तो रिकरिंग कस्टमर बनने की वजह से उसके पास पैसा भी आएगा, तो आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया है कि आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसको देखना है कि अपने आप और आपके आसपास कौन से ज्यादा प्रोडक्ट किस कंपनी के यूज हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है। तीसरा पॉइंट, जिस टूल के माध्यम से हम यहाँ पर फिल्टर करके निकालेंगे कि आप एक अच्छा स्टॉक कैसे निकाल सकते हो, उस टूल का नाम है टिकरटैप। हम हमेशा हमारी वीडियो में इस टूल का नाम लेते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में निकाल सकते हो। बेसिकली पेड प्लान भी है, लेकिन हम उसका पेड प्लान का नहीं बताते। और मैं भी स्टॉक का जो फिल्टर करता हूँ, स्टॉक निकालता हूँ, इसी वेबसाइट से निकालता हूँ। तो मेरा काम है जहां से मैं निकालता हूँ वहीं से आपको बताना और अच्छे स्टॉक निकालना। तो दोस्तों वो स्टॉक निकालने के लिए हमें चलना होगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। टिकरटैप इसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्टॉक स्क्रीनर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया स्टॉक स्क्रीनर पर, जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको पूरे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो लिस्टेड है। स्टॉक की यूनिवर्स, निफ्टी 50 सेक्टर वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन से स्टॉक हैं। यहाँ पर ये कंज्यूमर वाले हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ आपको नीचे कंज्यूमर स्टेपल्स मिलेगा जहाँ पर एनर्जी भी है। मैं अगर यहाँ पर कोई सा भी कंज्यूमर स्टेपल्स में खोलता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स है। तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये कंज्यूमर स्टेपल्स में आते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो, इधर की तरफ शो हो चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, नेस्ले है, डाबर है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को खोल लेता हूँ। उसके बाद नीचे चलता हूँ तो टाटा का यहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टाटा का कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो मैं इसे भी यहाँ पर खोल लेता हूँ। ये फुल स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये खुलने के बाद आपको ये दिखेगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर है या नहीं, ये ROE FD रिटर्न रेट्स का मतलब कंपैरिजन है। और साथ ही साथ आपको ये देखने के बाद आप जो दूसरा स्टॉक हमने खोला था वो टाटा स्टॉक कंज्यूमर का, टाटा कंज्यूमर का, तो आप देख सकते हो ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर ये भी नहीं है। FDA मतलब डिविडेंड थोड़ा माइनस में है, ठीक है। उसके बाद 1 साल का रिटर्न देखते हैं हम, तो 1 साल में तो माइनस में गया है। उसके बाद अगर 5 साल का देखें तो 309% का दिया है, काफ़ी अच्छा है। और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 साल में तो ये भी माइनस में है मतलब। और साथ ही साथ हम देखें तो ये इसने भी 118% की ग्रोथ करी है ये 5 साल में। अब हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्टॉक को ले लेते हैं, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले रहा हूँ और इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर की मैट्रिक्स में आपको PE दिखेगा, PE रेशो 70.39 का, और सेक्टर का PE है 48.43 का। तो देख आपको क्या करना है कि सेक्टर का PE अगर ज़्यादा है और आपको यहाँ पर इसका स्टॉक का PE कम मिल रहा है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अभी यहाँ पर स्टॉक का PE ज़्यादा और सेक्टर का कम है तो ये अभी नहीं लेना चाहिए, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। फोरकास्ट लॉक होता है क्योंकि ये प्रीमियम वाले में आता है। तो फोरकास्ट में आप देख सकते हो 72% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप ये स्टॉक को ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 72% कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जाएंगे फाइनेंशियल में तो फाइनेंशियल में हम यहाँ पर इनकम में देखते हैं कि इसकी इनकम और बैलेंस शीट कैसी रहे। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितना है, आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू हो रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम कितनी हो रही है। उसके बाद हम मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो है ऊपर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि बैलेंस शीट ये आ चुकी है। यहाँ पर टोटल एसेट्स यहाँ पर 70,500 इस कुछ की है, और ये माइनस टोटल इक्विटी बटी लगभग 50,000 करोड़ की। तो इक्विटी बच रही है लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद भी। कैश फ्लो हमेशा किसी भी कंपनी का होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। पीयर कंपैरिजन, पीयर में जो इनकी कंपटीशन है वो कौन कौन सी कंपनियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर का PE ये है, तो और यहाँ पर ज्योति लैब्स है, MK प्रोटीन्स है, PEC, कॉस्मोस, स्कोप जो भी कंपनी है यहाँ पर एक ये भी कंपनी है। तो आप किसी भी सेक्टर को पीयर कंपैरिजन
कंपैरिजन में जाओगे तो उसके कंपिटिटर्स मिल जाएंगे, जैसे ज्योति लैब्स है, तो इस पर क्लिक करके आप किसी भी स्टॉक का मतलब जाकर के उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा इसी तरह से खोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया। इसके जो कंज्यूमर स्टेपल्स के हैं, जो एम के प्रोटीन से, इसको अगर मैं जाऊँगा तो वो पूरी स्क्रीन पर खुल जाएगा। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में जो भी होल्डिंग्स के पहले भी एक और चीज़ है दोस्तों जो पीयर कंपेरिजन में रह गई हमारी, वो है टेक्निकल में। टेक्निकल में बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें लॉक होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है RSI। RSI हम आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे, जहाँ पर हम RSI के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये कैसे काम करता है, बेसिकली इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको, ये टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप फंडामेंटल देख रहे हो तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। होल्डिंग्स में आपको देखना है कि ज़्यादातर होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास ही हो, क्योंकि प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी कंपनी अच्छी ग्रो कर पाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कब एंट्री मारी, कब एग्जिट लिया, ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड वाले जो हाउस होते हैं उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने कब एंट्री की, एग्जिट की, तो इस हिसाब से आपको पता चल सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये म्यूचुअल फंड का दिख गया। उसके बाद हम बैक आते हैं यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल्स में सारे स्टॉक्स है। अगर मैं इस कंज्यूमर स्टेपल्स को भी देख के अगर मैं सारे इसको हटा देता हूँ, मैं फाइनेंशियल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल के सारे स्टॉक आ जाएंगे, बैंकिंग स्टॉक, जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक को अगर कोई सेलेक्ट करना चाहता है तो सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिया वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, और आपको एक और चीज़, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक लेने से पहले एक सेक्टर में आपको केवल आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट 15 से 20% ही डालना है। 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 15 से 20 हज़ार का एक सेक्टर में रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैक्सिमम 10%, मिनिमम 4% रहना चाहिए। ठीक है, और एक स्टॉक मतलब आपको स्टॉक की क्वांटिटी कम से कम 15 से 20 ही रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक अच्छी क्वांटिटी है, ताकि आपको ट्रैक करने में भी कोई दिक्कत ना हो, कब बेचना है कब सेल करना है इसकी। तो दोस्तों, टिकर टैप के माध्यम से आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां देख सकते हो कि जिसकी इनकम अच्छी है, बैलेंस शीट, P&L, ये सारी चीज़ें, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सभी चीज़ें आप देख सकते हो कि उसका PE कितना चल रहा है। सारी चीज़ें आपने कंपेयर कर ली। ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरा एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि आप कब राइट टाइम क्या है स्टॉक में एंट्री करने का, इस राइट टाइम पर, इस पॉइंट पर ये प्राइसिंग अच्छी है कि मुझे एंट्री करनी चाहिए, और किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। एंट्री और एग्जिट ये दिखाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और एंट्री और एग्जिट का सही टाइम पॉइंट पता करने के लिए, अगर आप 5-10 साल के लिए छोड़ रहे हो स्टॉक को, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट जब करना हो ना, कि जब मूड है मेरा एग्जिट करने का, तब टेक्निकल एनालिसिस देख लेना कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं, उसके माध्यम से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो में कुछ वैल्यूएबल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं, ताकि वो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।